किनवट माहौर विधानसभा मतदार संघ के तमाम मतदाताओं को मेरा सलाम, नमस्कार, जय सेवालाल, जय बिरसा, जय भीम, जय जंगो। मैं आज आप लोगों के बीच एक उम्मीदवार के हैसियत से, आपके इसी किनवट माहौर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के हैसियत से हाजिर हुआ हूं। मैं आपको मेरा परिचय देते चलूं। मैं सैयद इमरान अली इंडियन नेशनल लीग पार्टी से अपनी उम्मीदवारी आपके सामने उम्मीदवार के हैसियत से आया हूं। मेरी निशानी सिलाई मशीन है, जो ईवीएम मशीन पर 6 नंबर के क्रमांक पर है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं कि आप इस गरीब, इस सर्वसामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता को आप मेरा साथ देंगे। तो मैं अभी बात ये करने आया हूं आप लोगों के बीच कि किनवट माहौर विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनाव को बहुत ही अलग नजरिए से फेस किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हर समाज, यानी कि यहाँ पर 18 पगड़ी जात है और यहाँ पर अभी तक हर समाज अपने अपने एतबार से इकट्ठा होकर काम किया करता था, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अभी यहाँ पर इस किनवट माहौर विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव में टोटल उम्मीदवार 17 उम्मीदवार है, जिसमें हर समाज के उम्मीदवार मौजूद है। जैसे कि बंजारा समाज के उम्मीदवार है, आदिवासी समाज के उम्मीदवार है, बुद्ध समाज के उम्मीदवार है, मुस्लिम समाज के उम्मीदवार है, मराठा समाज के उम्मीदवार है। ऐसे ही हर समाज के उम्मीदवारों ने यहाँ पर अपने अपने एतबार से, अपने अपने हिसाब से इस कंपटीशन में, इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि आज जो परिस्थिति यहाँ पर चल रही है, उस परिस्थिति के बारे में मैं आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, यहाँ पर जो समाज कम से कम 5000 की गिनती में है, 5000 के मतदाता, अगर उनके समाज में 5000 भी वोटर्स है, तो वो लोग अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, ताकि भले ही वो चुन के आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में किसी की सोच नहीं जा रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम हमारे समाज को मजबूती से थामे और हमारे समाज के एक व्यक्ति को, एक लीडर को कैसे हम उसे अपना समर्थन देकर, कैसे हम उसे मजबूत करें, ये आज आदर समाज के दिमाग में मानसिकता चल रही है। लेकिन मैं जिस समाज से ताल्लुक रखता हूं, उस समाज के बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा। आज हमारा समाज ऐसी कौन सी मानसिक गुलामी में जी रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा पार्टी, कम्युनल पार्टी और तुम्हारे दूसरे अदर पार्टियों के भी नामों को लिया जा रहा है। जो जालिम पार्टी है उसे वोट ना दे, जो जुल्म कर रहे हैं उसे वोट ना दे, और जो आपके ऊपर कम जुल्म कर रहे हैं उसे वोट दे। तो सीधा सीधा आप बता क्यों नहीं देते कि फला पार्टी को वोट मत दो, फला पार्टी को वोट दो? आखिर ऐसा कौन सा षड्यंत्र चल रहा है पूरे महाराष्ट्र लेवल में? मैं आप लोगों के सामने इसी बात का खुलासा करने के लिए, इसी बात से रूबरू होने के लिए, आप तमाम जनता को, मेरे माँ और बहनों को ये मैसेज देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जैसे कि अभी अपने पूरे किनवट माहौर क्षेत्र में हर जगह पर, हर एतबार से, हर माध्यम से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जालिम पार्टी को वोट ना दें, सेकुलर पार्टी को वोट दें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी रिंग में सिर्फ 4 पार्टी है। एक भाजपा पार्टी है, एक महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसमें मित्र पक्ष शिवसेना, ऐसे 3-4 पार्टी है। फिर उसमें आगे बात करते हैं तो उसमें वंचित बहुजन समाज पार्टी है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लीग पार्टी है, ये मुस्लिम क़यादत की पार्टी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब ये लोग कह रहे हैं कि किसी जालिम लोगों को वोट मत दे, कोई योजना के आमिष में आकर, कोई योजना के दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर अपने वोट को जाया ना करे, तो सीधी सीधी बात यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के नाम पर जाती है कि फला पार्टी को वोट ना देते हुए फला पार्टी को वोट दे। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी
किस हिसाब से आपको सेकुलर लगती है। आप ज्यादा पीछे मत जाइए, सिर्फ 2019 के चुनाव को ही देखिए। जिस तरह हम लोगों ने राष्ट्रवादी पार्टी को सेकुलर मानकर अपना बहुमूल्य वोट देकर इन लोगों को चुनकर दिया था, और यही लोग सत्ता की लालच में आकर पार्टी के विभाजन कर कर, ये अंदरूनी एक प्लान के हिसाब से पार्टी को विभाजन कर कर वो जाकर कुछ लोग बैठे कम्युनल के गोद में और कुछ लोग बैठे सेकुलर, जो झूठा सेकुलरवाद बताकर अपने आप को जनता के सामने पेश कर रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में यही सेकुलर अपने आप को मानने वाली पार्टी आपके कम्युनल के साथ नहीं देगी। इसकी क्या गारंटी है, कुर्सी की लालच में, सत्ता की लालच में आकर यही सेकुलर लोग वही जालिम लोगों के गोद में नहीं बैठेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं अभी आपको बात करता हूं, जो लोग बता रहे हैं हम मानते हैं कि जालिम पार्टी जो इस्लाम विरोधी पार्टी है उनको वोट मत दो। खैर कोई बात नहीं, जिस महाविकास आघाड़ी में मित्र पक्ष में शिवसेना पार्टी है, उस शिवसेना पार्टी का इतिहास निकाल कर देखिए। वही जो पार्टी के जो प्रमुख थे उन्होंने कबूल किया था कि 1992 में जो घटना घड़ी थी उसको हमने किया है, उसको हमने अंजाम दिया है। तो आप लोग बता रहे हैं एक तरफ मस्जिद में घुस के मारने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ आप जिसको सेकुलर बता रहे हैं वो मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी है। अब फैसला आपको करना है। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि अगर हमको, अगर हमारे समाज को अगर न्याय चाहिए तो अभी वक्त है, किसी के पीछे ना जाते हुए। जब आप लोगों को अपना इतना ईमानी जज्बा आपको उभर रहा है तो आप एक अपने मुस्लिम भाई को वोट देकर उसे मजबूत कीजिए, भले ही वो चुनकर आए या ना आए। जिस तरह दूसरे समाज के लोग अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो ठीक आज उसी तरह अगर आप में भी कोई जज्बा होगा, अगर आप में भी कोई ताकत होगी, अगर आप में भी किसी की मानसिक गुलामी नहीं होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी और आप किसी के दबाव में आकर ये काम नहीं कर रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी एक मुस्लिम समाज के एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देकर उसको ताकत बता सकते हैं। क्योंकि अगर अभी आपने इस तरह से इस ताकत को बताया है तो आने वाले वक्त में जब यही अपने आप को सेकुलर कहने वाले पार्टियां आपके पास आएंगे और आपके मसले मसाइल क्या है क्या नहीं उसके बारे में आपसे दरियाफ्त करेंगे, और हम मुस्लिम समाज के लोग उन लोगों को हम बता सकते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे मसले हैं, ऐसे मसाइल है और हमारी ये परेशानी है, हमारे ऊपर ये ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, पहले आप इसका हल निकालिए, बाद में फिर हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। क्या ये रास्ता सही नहीं है? क्या ये रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं तो इस बोलने की वजह से कई लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं 1000%, 101%, 100%, जितने भी टक्के आप लोगों को मानना है मान लो। कुछ लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे कि आपने ऐसा क्या बोल दिया। मैं आपको जो बात बताने आया हूं आज वो यही हाल की सत्यता है। आप इस बात को समझिए। आपके पास ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी गुलामी की बंदिश में आप जकड़ते चले जा रहे हैं। ये लोग आपको इन जालिमों के नाम से डराते जा रहे हैं और आप इसी डर को अपना सब्र का नाम देकर अपनी आने वाली नस्लों को गुलामी परोस रहे हैं। अभी और ऐसे बहुत सारे बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक अभी हाल का उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि महाविकास आघाड़ी के नाम पर इंडिया गठबंधन को गठित किया गया, जिसमें हर पार्टी, हर छोटी छोटी पार्टी, हर बड़ी पार्टी को इकट्ठा कर कर इंडिया गठबंधन के नाम पर लोकसभा में प्रपोज किया गया। जब यही गठबंधन, इंडिया गठबंधन को आज के जो मुसलमान हैं, इन ही मुसलमानों ने पूरे जोश से, पूरी ताकत से, पूरी हर चीज से, अपने एतबार से उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें संसद में भेजा। जब यही मुसलमानों के बारे में वक्फ बोर्ड के वास्ते बोलने का वक्त आया तो यही मुसलमान के भेजे हुए नुमाइंदे वहां से अपना मुंह नीचे डालकर, अपना मुंह पे उंगली रखकर खामोश निकल कर आ गए। क्या मुसलमान समाज इसी दिन के लिए आप लोगों को संसद में भेजा था? क्या मुस्लिम समाज के सिर्फ आपको वोट ही चाहिए?
अगर आपको बोलना है तो आप मुस्लिम समाज के फेवर में बात कीजिए। अगर आपको मुस्लिम समाज के वोट चाहिए तो मुस्लिम समाज की समस्या को हल कीजिए। क्या सिर्फ खाली वोट हासिल करने के लिए, खाली सत्ता हासिल करने के लिए मुस्लिम समाज याद आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी की बात आती है, जब मुस्लिम समाज की उम्मीदवारी की बात आती है, जब मुस्लिम समाज के कुछ बड़े बड़े मसले मसाइल की बात आती है, तो जब तुम लोगों की आवाज नहीं निकलती, जब वोट लेने की बात आती है, तो जब तुम्हें मुस्लिम समाज याद आता है। ऐसा कब तक मुस्लिम समाज को, ऐसा कब तक अल्पसंख्यक समाज को और दूसरे छोटे छोटे समाज को डरा कर इसी तरह अपने आप को कामयाब करते रहोगे? इसी तरह अपने आप को सत्ता में लाने के लिए ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर कर, ऐसे झूठा सेकुलरवाद का इस्तेमाल करते रहोगे? मैं आपके सामने इस माध्यम से आया हूं ताकि मैं एक गरीब कार्यकर्ता हूं, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपके सामने किन्वट शहर में स्टेज लगाकर कोई जाहिर सभा का नियोजन कर सकूं। मेरा उद्देश्य किसी पार्टी को गिराना या किसी पार्टी को चुना के लाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जो मुस्लिम समाज को, जो अल्पसंख्यक समाज को, जो छोटे छोटे समाज को आप लोग गुमराह कर रहे हैं, उनकी गुमराही को दूर करने के लिए, उनके सियासी शऊर को बेदार करने के लिए मुझे इस मैदान में उतरना पड़ा है। ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई लीडर बनने का शौक नहीं है, मुझे कोई किसी का वाहवाही लेने का शौक नहीं है। मुझे सिर्फ दर्द इस बात का है कि आप लोग जिस तरह इन समाज के लोगों को फूट डालकर हुकूमत कर रहे हैं, इन समाज के लोगों को गुमराह कर कर, इन समाज के लोगों को डरा कर जिस तरह आप अपना राजकारण कर रहे हैं, आपके उस राजकारण को खत्म करने के लिए, आपके उस राजकारण को रोकने के लिए मुझे सामने आना पड़ रहा है। अब आपको लगेगा ये कल का बच्चा आकर यहां पर ऐसी कम्युनल बातें कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहा है। मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी के समाज को लेकर उंगली उठाना नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी की समाज को छोटा या बड़ा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है। मेरा उद्देश्य ये है कि यह भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में मेल मिलाप से रखने का, इनको इकट्ठा करके रखने का, ये मेरा उद्देश्य है। जैसे अगर आप एक लकड़ी को तोड़ोगे तो बड़ी आसानी से टूट जाएगी, अगर वही लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करिए, उसका भारा बनाकर उसे बंद कर फिर तोड़कर देखिए, बिल्कुल नहीं टूटेगी, नामुमकिन बात है वो। तो इसी तरह हमें एक होना होगा और हमें अपनी ताकत बतानी होगी। अगर आने वाले वक्त में हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार अगर रोकना है तो बिल्कुल हमें आज अपने आप को, अपने समाज को बदलने की जरूरत है। आपको डराया जा रहा है, आपको ऐसे कई माध्यमों से, ऐसे कई अलग अलग कुछ जगहों से, कहीं कुछ स्टेटमेंटों से आपके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। ये ब्रेन वॉश करने का टाइम नहीं है। आप लोग जिम्मेदार लोग हैं। आप लोगों के बातों को मानकर चलने वाली कुछ कौमें हैं, कुछ कौम के कुछ लोग हैं, आपकी बात को पत्थर की लकीर मानने वाले लोग हैं। लेकिन आप इन लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों ये लोगों को बता नहीं रहे हैं कि अपने सब्र, अपने ऐसे झूठे प्रोपेगेंडों को क्यों आप सामने नहीं ला रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ऊपर लेवल से चल रहा है, ऐसा कुछ लोगों का भी कहना है। मैं साफ साफ अंदाज में आपको कहूंगा, इन झूठे सेकुलरवाद के झांसे में ना आते हुए आपके इस गरीब भाई को जहां तक हो सके वहां तक सपोर्ट करने की, मदद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कोई धन दौलत, कोई जायदाद, कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं। मैं आपका सिर्फ एक कीमती वोट मांग रहा हूं। वो भी इसलिए कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो ताकत मेरी नहीं बढ़ेगी बल्कि आप लोगों की ताकत बढ़ेगी। ताकत बढ़ाने का मकसद एक ही है। आज जो मुस्लिम समाज पे अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी को दूर करना है। तो आप लोग समझेंगे कि ये कल का बच्चा हमारे ऊपर हो रही अन्याय अत्याचार नाइंसाफी को दूर कैसे करेगा। अरे मैं तो आप लोगों का एक माध्यम हूं। अगर आप आज अगर अपनी सच्चाई, अपनी ताकत और अपनी हिम्मत बताते हैं तो आने वाले वक्त में यही सेकुलरवाद लोग
आपके पास आएंगे और आपकी क्या परेशानी है, आपके क्या मसले मसाइल है जो आप हमसे दूर हो रहे हैं, इस बात का खुलासा करेंगे। और उस वक्त हम लोग इनसे ये डिमांड कर सकते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे मसले मसाइल है, पहले आप उसे हल करिए। और ये सेकुलरवाद लोग उस चीज को मानेंगे, ताकि अगर हम इनके मसले हल नहीं किए तो फिर से ये इकट्ठा होकर किसी एक ही आदमी को ओढ़ देंगे और हमारी कुर्सी को हमारे से दूर करेंगे। तो यही कुर्सी के भूखे लोग आपके साथ इंसाफ करने के लिए जब तैयार होंगे, जब अगर आप अभी आप अपना इकट्ठा मत और इकट्ठा ताकत जब तक नहीं बताते, जब तक ये लोगों को सबक नहीं मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। और मैं फिर से एक मर्तबा कहूंगा, मेरा इरादा, मेरा उद्देश्य, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि मैं किसी के समाज के ऊपर उंगली उठाऊं, मैं किसी के समाज को टारगेट करूं या किसी समाज को बुरा भला कहूं। कुछ फितने लोग रहेंगे, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, हर समाज में रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं, कि ऐसे बातों को तोड़ मरोड़ कर, ऐसे बातों को अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के बीच में अलग गुमान पैदा करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करता हूं, एक निस्बत के एतबार से आप लोगों से इल्तिजा करता हूं, अगर आगे वाले दो भी पार्टियां, अगर एक पार्टी को आप लोग जो बतला रहे हैं कि ये पार्टी जालिम है, जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, तो दूसरी एक भी पार्टी आपके सामने जो है वो भी जालिम पार्टी है। आपके सामने मैंने उदाहरण दे चुका हूं, 2019 से पहले इन्हीं मित्र पक्ष के पार्टियों के बयानबाजी देखिए, मुस्लिम समाज को किस नाम से नवाजा जाता था, मुस्लिम समाज से किस तरह उन्हें नफरत थी, मुस्लिम समाज के लोगों के, मुस्लिम समाज के धर्म स्थलों के बारे में इन्होंने अभी तक क्या क्या कहा। लेकिन अभी मामूली कुर्सी के लिए, मामूली सत्ता के लिए ये अपना रंग बदल सकते हैं, ये अपना चोला बदल सकते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है? आज ये सेकुलर के नाम पे कुर्सी नहीं मिल रही, कल कम्युनल अगर बन जाते हैं तो कुर्सी मिलती है, तो ये हमें छोड़कर क्यों नहीं जाएंगे? ये बात को मानना चाहिए। ये बात जितनी सत्य है कि इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। ये लोग सिर्फ अपने आंग के कपड़े बदल रहे हैं, इनका जिस्म वही है, इनकी आत्मा वही है। अभी मैं आपके सामने एक बात करना चाहूंगा, जिस कांग्रेस पार्टी को आज तक मुसलमानों ने अपना हमदर्द समझा, अपना एक मित्र समझा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देश आजाद होने के बाद से 1947 से लेकर 2014 से पहले तक कांग्रेस के कार्यकाल को खंगा लिए, किस तरह से इसी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का इस्तेहसाल करते आया, मुसलमानों को दबाते आया। आज यही कांग्रेस पार्टी की देन है जो मुसलमान पंचर वाला है, ऑटो रिक्शे वाला है, पान टपरी चलाने वाला है, भंगार वाला है, ये कांग्रेस की देन है। अगर चाहती तो कांग्रेस इन्हीं मुसलमानों के बारे में कुछ सोचकर, कुछ योजना लाकर, कुछ ऐसी बदहाली को दूर कर सकती थी। इसी कांग्रेस की प्रेरणा में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया गया। उस वक्त दलित समाज से भी ज्यादा पिछड़ा हाल मुस्लिम समाज का था, लेकिन उसके ऊपर क्यों अमल नहीं किया गया? श्री कृष्णा की एक रिपोर्ट उस टाइम में पेश की गई, उस टाइम में भी मुस्लिम समाज की हालत बहुत बद से बदतर बताई गई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं किया गया। और कांग्रेस पार्टी मुसलमान की वो दोस्त है जो गले मिलाकर पीठ में छोरा फूंकने का काम करती है। इतिहास गवाह है, आप लोग देखिए, अभी भी कुछ लोग, अभी भी जेलों में, ऐसे लोग जेलों में बंद है जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, कोई टाड़ा के नाम पर, कोई मक्कुका के नाम पर, कोई फला के नाम पर, कोई फला के नाम पर। ये देन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसे आप अपना हमदर्द समझते हो, जिसे आप अपना मसीहा समझते हो। ये उसी हमदर्द और उसी मसीहा की देन है जो आज मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है। मैं मानता हूं भाजपा पार्टी आप मुसलमान विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, बिल्कुल मान्य है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कोई दूध की धुले वाली नहीं है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी, एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। भाजपा पार्टी को नाक, काले नाग सांप से तजवीज दी गई है, और यही कांग्रेस पार्टी को हरे घास के हरे सांप से तजवीज दी गई है। काला सांप दूर से नजर आ जाता है और हरा सांप हरी घास में नजदीक जाने के बाद नजर आ जाता है।
तो आप लोग मेरे बात को समझ चुके होंगे। हमें दुश्मन ऐसा चाहिए जो सामने से वार करे, हमें दुश्मन ऐसा नहीं चाहिए जो गले मिलकर पीठ के पीछे से वार करे। तो आप लोग समझिए, इन्हीं दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए, इन्हीं लोगों के आंखें खोलने के लिए, इन्हीं लोगों की सत्ता की लालच को दूर करने के लिए आज हमें एक तरीके से एक इकट्ठा होकर अपने मत का इस्तेमाल करना होगा। और अगर इस वक्त अगर हम नहीं बता सकते हैं तो फिर हम कभी नहीं बताएंगे। अभी आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं। आज मेरा आने का जो मकसद है, आज मेरा आपके सामने बोलने का ये जो तात्पर्य है, क्योंकि मैं एक गरीब कार्यकर्ता होने की वजह से आप लोगों के बीच मैं मेरा कोई माध्यम के जरिए आप तक नहीं पहुंच सका। ये एक मेरा खुद का यूट्यूब चैनल का एक माध्यम है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को इस माध्यम से आपसे मैं अपील करता हूं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि अपने भाई को आने वाले 20 तारीख को मशीन के निशान पर 6 नंबर के बटन को दबाकर ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और अपने आने वाले बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने की कोशिश करें। इसी बात से मैं आपसे विदाई